बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपं दाता क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दयावं नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्वराजा भ्रने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय प्रहलाद जी ने अपने नाती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसके उज्जवल भविष्य के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि जब तक सत्संग होता है एकदम शांति बनाकर, तब सत्संग सुनने में बहुत आनंद आए। इसीलिए घर में भी कहिए कि कोलाहल नहीं करे, आवाज़ यहाँ तक आती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान
सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने पदावली से श्रवण किया। पदावली में हम लोग सुन रहे हैं गुरु महाराज की बात कि चलो 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 भाई, अधरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर कहीं जाना है तो कहाँ जाओ? गुरु के सत्संग में जाओ, गुरु का सानिध्य प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि गुरु समान देवता तीन लोक में नहीं, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाए। गुरु से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा देवता नहीं है। इसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भी की है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मतलब स्वर्गीय देवी देवताओं की वंदना हो चुकी है, जिसमें गणेश देवता प्रथम पूजे जाते हैं। अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है। और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन हैं? तो वे हैं संत। इस धरती के सबसे बड़े देवता कौन है? संत। महिषुर किसको कहा गया? विप्र को कहा गया। महिषुर किसको कहा गया? ब्राह्मण को कहा गया। ब्राह्मण किसको कहा गया? जो ब्रह्म को जाने। संत चरणदास जी महाराज ने कहा, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, अचरण दास कहे ब्राह्मण सोई। मतलब क्या समझा? ब्राह्मण वह है जिसने कि ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को पहचान लिया। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, जो ब्राह्य इंद्रियों की घाटों से अपने सुरत को चेतन को समेट कर जो अंतर्मुख होने की विद्या जानता हो। पांचों बस करी झूठ न भाखे, जो पांचों ब्राह्य ज्ञान इंद्रियों पर कमांड कर चुका हो। इंद्रियां जिसके अधीन है वह इंद्रियों के अधीन नहीं। दया जनेऊ हृदय राखे, वह अपने हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता हो। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, वे अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन अंतः साधना करता हो। और आत्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह संसार के लोगों के बीच में ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करता हो। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्मा का ध्यान लगावे, जो नित्य प्रतिदिन अपने चित्त को प्रभु में लगा करके रखता है। काम क्रोध मद लोभ न होई, काम क्रोध और लोभ से वह रहित होता है। वह षड्विकारों का शिकार नहीं होता, बल्कि षड्विकार उसके अधिकार में होता है। संत कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान।
तो काम क्रोध मत लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। वास्तव में वही सच्चा, वही पक्का, वही पवित्र ब्राह्मण। इसलिए जाति के ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, हमारा कर्म ब्राह्मण वाला होना चाहिए। वह तत्वदर्शी महापुरुष होना चाहिए, तत्व को जानने वाला होना चाहिए, तत्व को जानने वाला होना चाहिए। उपनिषद में मंत्र आया है, कठोपनिषद में यम ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यम ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है, बहुत अधिक प्रवचन सुनने से भी वह ग्रहण होने योग्य नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, यह जो आत्मा है बहुत अधिक धारणा शक्ति के द्वारा भी कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता। न बहुना श्रुतेन, यह जो आत्मा है, कोई अगर सोचे कि हम बहुत सत्संग सुन करके इसको ग्रहण कर लेंगे तो इससे भी यह होने योग्य नहीं। यमे वैस वृणुते ते लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, हमको लग रहा है कि यहाँ प्रवचन होने योग्य स्थान नहीं है, जिस तरह का प्रवचन आप लोग सुन रहे हैं सुनने को मिलेगा नहीं। एक बात याद रखिए, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जितना शांति बना कर रखिएगा उतना आप लोगों को हम सुनाएंगे। एक बात सुन लीजिए, हलचल कीजिएगा, यहाँ हम सिनेमा सर्कस नहीं दिखा रहे हैं, समझे? प्रवचन सुना रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। जितना शांति बना कर रखिएगा उतना आपको लाभ होगा। एकदम हलचल नहीं, एकदम पवित्र मन को पवित्रता के साथ शांत मन को रखिए, और अगर कहीं चहल पहल हो रहा है तो उसको शांत कीजिए, दूर से इशारे से बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं क्या कह रहा था, यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं, न ही यह बहुत अधिक धारणा शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, और न ही यह बहुत अधिक श्रवण शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। तो फिर इसको कैसे ग्रहण किया जाए? तो यम ने नचिकेता से कहा, यमे वैस वृणुते ते लभ्य ऐस आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है, मतलब ध्यान करता है, उसी वर्ण किए हुए आत्मा से आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, और इसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान। जैसे सूर्य की किरण का सहारा लेकर हम सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही तत्वज्ञानी जो महापुरुष होते हैं आत्म ज्योति का सहारा लेकर, ब्रह्म ज्योति का सहारा लेकर ब्रह्म को देख लेते हैं, ब्रह्म को देख लेते हैं। तो वह ज्योति अपने भीतर में प्रकट करना पड़ेगा। इसी के लिए यह सत्संग है। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? अभी सुने ना, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, अब गुरु बिनु ध्यान नहीं, अब मैं ही न गुरु बिन आने उपकारी हो आए। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना गुरु का ध्यान नहीं हो सकता है। ये बात हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कह रहे हैं। और चलिए जरा रामचरितमानस की ओर चलते हैं, उसमें गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु गुरु होई की ज्ञान, अज्ञान की होई वैराग्य बिनु, गावही वेद पुराण, सुख के लहिए हरि भगति बिनु। तो जो बात हमारे गुरुदेव कह रहे हैं वही बात तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि क्या बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है? क्या बिना ज्ञान का वैराग्य हो सकता है?
क्या बिना वैराग्य का ईश्वर की भक्ति हो सकती है? जिसके अंदर वैराग्य नहीं वह भक्ति क्या करेगा? जिसके अंदर में वैराग्य नहीं है उससे भक्ति होने वाला नहीं है। वह जीवन भर अपने मन को भोग में लगा के रखे। तो क्या बिना वैराग्य का भक्ति हो सकता है? नहीं। क्या बिना भक्ति किए जीव को स्वप्न में भी सुख मिल सकता है? कदापि नहीं। इसलिए भक्ति करना पड़ेगा और भक्ति करने की युक्ति चाहिए। सुख क्या से मिलेगा? भक्ति से मिलेगा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे सुख मिलने वाला। राका पति षोडश उगहि तारा गण समुदाय सकल गृह दब लाइए बिनु रविराति न जाए ऐसे ही हरि भजन खगेसा मिटही न जीवन घेर कलेसा। क्या समझे? रात्रि में आकाश में 16 कलाओं से युक्त होकर पूर्णिमा का 16 चांद निकल जाए, रात कैसा मत वाला होगा, कितना सुशोभित होगा, कितना शोभ्यमान होगा। और आकाश में जितने तारे हैं वे सब निकल जाए और अपना प्रकाश फैलाए। इस संसार में जितने जंगल हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सब में आग लगा दिया जाए, अब कितना प्रकाश होगा। संसार के भौतिक संसाधन के जितने भी विद्युत यंत्र हैं, मरकरी, वेपर, हाइड्रोजन, सबको जला दिया जाए, कितना प्रकाश होगा। रात्रि में इतना प्रकाश होने पर भी जब तक सूर्य नहीं निकलता है रात्रि का अंत नहीं होता। इतना प्रकाश होने पर भी क्या रात समाप्त हो जाती है? रात्रि का अंत तो तब होता है जबकि सूर्य निकलता है। उसी प्रकार आप अपने जीवन में भौतिक संसाधन सब जमा कर लीजिए। रहने के लिए बहुत शानदार भवन हो, उसमें ऐशो आराम का सब सामान लगा हुआ, फ्रिज हो, गोदरेज हो, सुंदर पलंग हो, तोशक हो, तकिया हो, हर तरह का संसाधन उसमें हो, सब कुछ लगा हुआ। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी आपके पास धन का भी अंबार हो, इतना सब कुछ होने पर भी अगर आपके अंदर में भक्ति नहीं है तो सब सुख बेकार है। क्योंकि भक्ति हीन सब सुख कैसे लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। आप तरकारी बनाइए, सब मसाला डाल दीजिए और उसमें नमक नहीं दीजिए, वह स्वादहीन लगेगा। उसी प्रकार संसार का सब सुख मिल जाए आपको, लेकिन अगर आपके भीतर में भक्ति नहीं है तो आपका वह सब सुख किसी काम का नहीं। भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति हीन नर सोहै कैसा बिनु जल बारिद देखिए ऐसा। सबरी कोई जाति में बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत ऊंचा हो, उसका कुल खानदान बड़ा रूपवान हो, धनवान हो, गुणवान हो, चतुरवान हो, ऐश्वर्यवान हो, वह धर्म में रत रहने वाला बहुत बड़ा धर्मात्मा पंडित ही क्यों न हो, इतना सब कुछ होने पर भी अगर वह भक्ति से हीन हो, वह ऐसा भी तुम जानती हो वह मुझे देखने में कैसा लगता है। देखो आकाश में चमकता हुआ जो बादल है, आकाश में चमकता हुआ जो उज्जवल बादल है, कितना चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? क्योंकि उसमें एक बूंद भी जल नहीं है। वह उसी बादल की तरह देखने में लगता है, मुझे शोभाहीन लगता है, शोभ्यमान नहीं लगता है, वह शोभाहीन लगता है, क्योंकि उसके भीतर में भक्ति रूपी एक बूंद भी रस नहीं है। इससे पता चलता है कि भगवान को भक्ति प्यारी, भक्ति प्यारी। इसीलिए भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु से भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। एक संत हो गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष,
संत पलटूदास जी महाराज, उनकी वाणी में आया, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार, मुक्ति है संतन की चेरी, चेरी का मतलब दासी, मुक्ति है संतन की दासी, तो मुक्ति है संतन की चेरी, रिद्धि सिद्धि पर थूके, स्वर्ग की आस न हेरी, तीरथ करही न वर्त, न कछु मन में इच्छा, पुण्य तेज प्रताप, संत को लागे अनिच्छा। पलटू संत चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार। ये भक्ति का वरदान मानते हैं, क्योंकि जहाँ भक्ति है तो वहीं मुक्ति है, इसलिए भक्ति का वरदान चाहिए। इसीलिए धर्मदास जी महाराज की वाणी में आया, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजिए, देवन के देवा हो, अष्ट सिद्धि नौ निधि है, वैकुंठ निवासा हो, सो मैं कछु न गुरु मांग हूँ, अब मेरे समर्थ दाता। यानी धर्मदास जी महाराज की वाणी में आया, इतना ही नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सुंदर नर नारी हो, और सपने हो इच्छा ना उठे, गुरु आन तुम्हारी। धर्मदास की विनती साहब सुन लीजिए हो, और दर्शन देव पट खोली के आपन कर लीजिए। देखिए धनी धर्मदास जी महाराज क्या वरदान मांग रहे, एक भक्ति का वरदान मांग रहे। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, ऐसी दीवानी दुनिया रे, अब भक्ति भाव नहीं पूछे जी, कोई आवे तो दौलत मांगे, अब भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा, हम पे कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रिझे जी, साँचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगतपति ते जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए। मतलब क्या समझे, यहाँ भक्ति का वरदान मांगने वाला कोई नहीं है, सबको भोग विलास का सामान चाहिए, क्योंकि भक्ति का सामान कहाँ मिलेगा, संत के शरण में, संत के शरण। लक्ष्मी है संतन की दासी, और रज करे कैलाश की वासी। लक्ष्मी जो है वो संतों की दासी है, और माता पार्वती जो है संतों के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाती है, रज करे कैलाश की वासी। फिर हम और आप क्या है, इसीलिए सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, दीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू, अरे सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे बड़े संत होते हैं, सबसे बड़े कोई नहीं होते। इसीलिए परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया कि जब तक जुक्ति नहीं जानेंगे भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति करने के लिए जुक्ति चाहिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा, सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, और इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती, और जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ। इसीलिए भक्ति करने के लिए जुक्ति चाहिए, और जुक्ति कहाँ मिलेगी, जब तक संतों के शरण में नहीं जाएगी। अर्जुन
से भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। श्रीमद् भागवत गीता में एक मंत्र आया है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्व तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी सेवा कर, चाकरी कर, खिदमत कर, गुलामी कर, इनकी उस संतों की। तब ये संत उस पर प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तब ये तुझे अपने पास बुलाकर आत्मज्ञान का रहस्य बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे। और उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी। और हे अर्जुन, मैं सत्य कहता हूँ, तू सदा के लिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आना मतलब मेरे अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते मां बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममाभयमनुत्तमम्। कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, क्या हुआ बाजा बंद हो गया, बाजा बंद हो गया। हम जहाँ बैठते हैं, जब बैठते हैं तो प्रवचन रुकना नहीं चाहिए, धारा प्रवाह होता है मेरा पर, इसीलिए पहले हम सूचित कर लेते हैं कि सब व्यवस्था ठीक है कि नहीं। वो नहीं करते हैं, हम जब प्रवचन करते हैं तो वो रुकावट हो जाता है, क्योंकि हम लोग, हमारा एक अलग सिद्धांत। ऑपरेटर होता है तो कानून नहीं पढ़ता हूँ, खुद इंग्लिश में देख लेता है कि जरा से कहीं गड़बड़ी बात कर। अच्छा, सबको ये ऑपरेटर का इतना जानकारी नहीं है। जब नवीन बाबा श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज, तो मैं कह रहा था कि भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते मां बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममाभयम नूतमम्। कि यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मुझे शरीरधारी मानते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है, और उसको जो पहचानता है, उसको जो जानता है, वही मुझको जानता है, वही मुझको पहचानता है। तो भगवान के अव्यक्त स्वरूप को जानना पड़ेगा। इस आंख से जो हम दर्शन कर रहे हैं वह परमात्मा का साक्षात स्वरूप नहीं है, वह तो माया रूप है। और माया यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। माया का मतलब क्या होता है? इस आंख से जो आप देख रहे हैं सब माया है। पहले इसको समझिए बात को। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु माया क्या है, तो भगवान ने क्या कहा? मैं अरु तू तोड़ते माया, जही बस किन्न है जीव निकाया।
गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। कि मैं और मेरा, तू और तेरा, जहां तक यह व्यवहार लगा हुआ है, यहाँ तक कि इस आंख से जहां तक की वस्तु को हम देखते हैं, इस कान से जो भी सुनते हैं, वह सब माया है। और माया का मतलब क्या होता है? मां का अर्थ होता है नहीं, और या का अर्थ होता है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो झूठा है, जो मिथ्या है, जो नष्ट होने वाला है, जिसमें परिवर्तन होते रहता है, जो अस्थाई नहीं है, जो विनाश होने वाला है, वही माया, वही माया। तो हम जो कुछ इस आंख से देख रहे हैं, कुछ भी अस्थाई नहीं, सब नाशवान है, कुछ भी अस्थिर होने वाला नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तनशील, कोई भी अविनाशी नहीं है। अविनाशी अगर है तो वह क्या है? एक परमात्मा। एक परमात्मा वही अविनाशी है, उसका किसी काल में नाश नहीं होता है। और उसके अलावा उस परमात्मा के अंश हम जो जीवात्मा हैं, यह भी अविनाशी है, इसका भी किसी काल में नाश नहीं होता है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, माया वश सब भयं गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। मतलब ईश्वर का अंश यह जो जीव है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता, किसी काल में नाश नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव अविनाशी है, इसका किसी काल में नाश नहीं होता। जैसे परमात्मा का किसी काल में नाश नहीं होता। चेतन अमल सहज सुख राशि, जिस दिन हम इस चेतन आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, मतलब जिस दिन हम अपने को जान लेंगे, सुख के भंडार में चले जाएंगे, सुख के स्थान पर चले जाएंगे। माया बस भयं गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। लेकिन माया के अधीन पड़ के हम बंदर के जैसा इस संसार में नाच रहे, ठीक है ना। जैसे कोई मदारी वाला बंदर को लेकर के आता है, नाच दिखाता है, उसी प्रकार माया जो है उसी बंदर की तरह हमको नचा रही और हम नाच रहे हैं। माया जो है हमें बंदर के जैसा नचा और नाच रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा ना कि चेत करूं हो जोगी, अब बिलैया मारे मटकी। चेत करूं हो जोगी, बिलैया मारे मटकी। या बिलैया कौन है? यही माया है, और वो मटकी मारती है। तो चेत करूं हो जोगी, बिलैया मारे मटकी। और किसको किसको यह मारे? ज्ञानी को मारे, ध्यानी को मारे। किसको किसको मारी? ज्ञानी को मारे, अध्यानी को मारी, और नारद बाबा को सभा बीच पटकी। इतना ही नहीं, संत कबीर साहब कहते, चेत करो हो जोगी, बिलैया मारे मटकी। ज्ञानी को मारे, ध्यानी को मारे, नारद बाबा को सभा बीच पटकी। और एक बार हमरों पर झपटी, काशी से ली मगहर में जाकर पटकी। यह माया ऐसी है, इसलिए माया से छूटना बहुत मुश्किल है। इस माया से छुटकारा पाने के लिए मायापति की भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति के लिए हमें गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, उनका शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। एक बड़े उच्च कोटि के राजा हो गए, उस राजा का नाम था गंधर्व सेन। ध्यान से सुनिए। गंधर्व सेन की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से भर्तृहरि का जन्म हुआ था, और दूसरी पत्नी से विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। मतलब उनके 2 पुत्र थे, भर्तृहरि और विक्रमादित्य। क्योंकि
भर्तहरि बड़े पुत्र थे, इसलिए समय आने पर भर्तहरि को ही राजा बनाया गया, उत्तराधिकारी उन्हीं को बनाया गया। और राजा भर्तृहरि की भी 2 रानियां थी, लेकिन बाद में एक अति सुंदरी पिंगला नाम की स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया, इसने राजा भर्तृहरि ने। और राजा भर्तृहरि जब उत्तराधिकारी बने, राजा बने, तो प्रजा और खुशहाल हो गई, क्योंकि वे बड़े धर्मात्मा और बड़े प्रजा वत्सल राजा, बड़े न्यायप्रिय राजा थे। राजा भर्तृहरि जो थे पिंगला से बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते। एक दिन महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज राजा भर्तृहरि के राजमहल में पधारे। जब राजमहल में पधारे तो राजा भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ जी महाराज की बड़ी सेवा की, इतनी सेवा किए, इतना सेवा किए कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने खुश होकर के एक दिव्य फल राजा भर्तृहरि को दिया और कहा कि लो राजन, यह दिव्य फल है, इस फल को तुम खा लेना, जीवन में कभी बूढ़ा नहीं हो, हमेशा जवान रहोगे, चेहरा हमेशा तुम्हारा चमकदार बना रहेगा। राजा भर्तृहरि वह फल ले लिए, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज चले गए। अब राजा भर्तृहरि सोचने लग गए कि मैं तो राजा हूं, ठीक है ना, मैं तो हमेशा ठीक ही रहूंगा, क्यों न मैं यह फल अपनी महारानी पिंगला को दे दूं, वह यह फल खा लेगी तो कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा सुंदर रहेगी, चेहरा हमेशा उसका चमकता रहेगा। तो ऐसा मन में विचार करके राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला के पास गए और पिंगला से कहते हैं कि लो रानी, यह महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का दिया हुआ दिव्य फल है, इसको तुम खा लोगी, जीवन में कभी तुम बूढ़ी नहीं होगी और तुम्हारा चेहरा हमेशा सुंदर रहेगा, चमकदार बना हुआ रहेगा, यह दिव्य फल है। तो महारानी पिंगला भी वह फल ले ली, लेकिन महारानी पिंगला जो थी वह उसी नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी, यह बात राजा को जानकारी नहीं। वह महारानी वह फल लेकर के सोचने लगी कि क्यों न मैं यह फल अपने कोतवाल को दे दूं, जो इस नगर का कोतवाल है जिससे मैं प्रेम करती हूँ, वह यह फल खा लेगा, जीवन भर जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होएगा, सुंदर भी रहेगा और मेरी सब इच्छाओं को वह पूरा करता रहेगा। ऐसा मन में विचार करके महारानी पिंगला जो थी सबसे छुपती हुई उस कोतवाल के पास पहुंच गई और कोतवाल के पास जाकर के कहती है कि लो कोतवाल, यह दिव्य फल है, किसी महापुरुष का दिया, इसे तुम खा लेना, जीवन में कभी तुम बूढ़ा नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे और सुंदर दिखाई दोगे। कोतवाल भी वह फल ले लिया, लेकिन कोतवाल जो था उसी नगर के एक वेश्या से प्यार करता था और इस बात की जानकारी रानी को भी नहीं। वह तुरंत वह फल लेकर के कोठे पर चला गया जिस वेश्या से वह प्यार करता था और जा करके उस वेश्या से कहता है कि लो, यह दिव्य फल किसी महापुरुष का दिया हुआ है, इसे तुम खा लोगी तो हमेशा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी। वह दिव्य फल वह वेश्या ले लेती है और वह कोतवाल चला जाता है। अब वह वेश्या सोचने लग गई, अगर मैं यह दिव्य फल खा भी लूंगी तो मैं जीवन भर पाप ही कर्म करूँ, मुझसे पाप ही होगा, बुरा ही कर्म मुझसे होगा। इसलिए क्यों ना इस राज्य के जो राजा भर्तृहरि हैं बड़े ही दयालु हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, उपासक हैं, न्याय प्रिय हैं,
प्रजा वत्सल हैं, प्रजा का पोषण करते हैं, उचित देख रेख करते हैं, क्यों न मैं यह फल राजा भर्तृहरि को जा करके दे दूं। वह हमेशा जीवन भर जवान रहेंगे, बूढ़ा नहीं होंगे और हमेशा प्रजा की सेवा उनसे होती रहेगी। ऐसा विचार करके वह वेश्या वह फल लेकर के राजा के महल में आ गई और राजा भर्तृहरि के हाथ में रख दी और कहती है, महाराज यह दिव्य फल है, आप इसको खा लीजिएगा, आप कभी बूढ़ा नहीं होइएगा, हमेशा जवान बने रहिएगा और बहुत वर्षों तक प्रजा का पालन पोषण होता रहेगा, धर्म का अनुष्ठान होता रहेगा। जैसे राजा ने उस दिव्य फल को देखा, आश्चर्यचकित हो गया कि यह फल इसके पास कैसे आया, इस वेश्या के पास कैसे आया, कहीं हमारी महारानी से कोई चुरा करके तो इसको फल ले जा करके नहीं दे दिया। मन में बहुत तरह के भाव आने लग गए। तुरंत राजा ने उस वेश्या से पूछा, जल्दी बतलाओ यह फल तुमको कहाँ से मिला। तुरंत वह वेश्या कहती है, महाराज आप ही के राज्य का जो कोतवाल है वही मुझे यह फल ला करके दिया। तुरंत राजा सिपाही को भेजते हैं, कोतवाल को बुलाया गया। कोतवाल बेचारा थर थर कांप रहा है। तुरंत कोतवाल से पूछते हैं, बतलाओ यह फल तुमको कहाँ से मिला, किसने दिया। वह कोतवाल थर थर करता हुआ कहता, महाराज आपकी महारानी पिंगला ने मुझे यह फल दिया। राजा को बात समझते देर नहीं लगी और राजा मन ही मन सोचने लग गए, मन ही मन सोचने लगे कि जिस रानी को मैंने इतना प्यार किया, इतना विश्वास किया, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसी समय राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य हुआ। मैंने कहा ना, जब तक वैराग्य नहीं होता है भक्ति नहीं होती। हाँ, जब तक वैराग्य नहीं होगा भक्ति नहीं होगी। राजा के मन में वैराग्य हो गया, अपनी स्त्री से पूर्ण वैराग्य हो गया और उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह सब का त्याग करके और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को उत्तराधिकारी बना करके वहां से उसी नगर के वे एक गुफा में चले गए और वहां बैठ करके तप करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज तप करते करते बहुत वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र का सिंहासन जो है डगमगाने लगा और देवराज इंद्र सोचने लग गए कि कहीं यह मुझे हरा करके तप के बल पर कहीं स्वर्ग पर अधिकार तो नहीं जमाना चाहता। इसलिए एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने राजा भर्तृहरि की तरफ फेंका। जैसे फेंका, राजा भर्तृहरि एक हाथ से उस पत्थर को अपने हाथ पर ले लिया, एक हाथ से पत्थर को हाथ पर ले लिए और तप करते रह गए। तप करते करते बहुत वर्ष गुजर गए, बहुत वर्ष गुजर गए और बहुत वर्ष होने पर उस पत्थर पर राजा भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया और अभी भी वह पत्थर वहां उज्जैन में है। और उसके बाद जब उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया राजा भर्तृहरि ने, तब ये सीधे अपने जो महापुरुष आए थे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उनके शरण में चले गए और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में जाकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। बार बार जब वे गिड़गिड़ाने लगे राजा भर्तृहरि, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने उनको अपना शिष्य बना लिया। लेकिन यह बात अन्य शिष्यों को अच्छा नहीं लगा। अन्य शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये तो एक राजा है, भोगी है, विलासी है और आपने ऐसे भोगी विलासी राजा को अपना शिष्य बनाया। यह सुन करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे, देखो तुम लोगों से यह अच्छा शिष्य बनेगा, तुम लोगों से यह अच्छा शिष्य बनेगा। इसने काम क्रोध लोभ अहंकार को नष्ट कर दिया। कहा कि हम लोगों को विश्वास नहीं होता। तो कहे ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो कैसे विश्वास करोगे, तो पहले आप इसकी परीक्षा लीजिए गुरुदेव। तो कहे ठीक है, तो मैं इसको लकड़ी लाने के लिए जंगल भेजता हूँ
और जब लकड़ी का बोझा लेकर के माथा पर आएगा तो तुम लोग जा करके रास्ते में इसको धक्का दे करके लकड़ी का गट्ठर सिर से गिरा देना। कहा ठीक है गुरुदेव। तुरंत महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि राजा भर्तृहरि को कि बेटा इधर आओ, देखो घर में रसोई बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, रसोई बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आओ। चल दिए भर्तृहरि लकड़ी लाने के लिए। और जब लकड़ी का पूरा गट्ठर समेट करके उसको अपने माथे पर लेकर के आने लगे तो इनके जो शिष्य लोग थे वे गए और इतना जोर से धक्का दिए कि सारा लकड़ी इनके माथे से नीचे गिर गया। लेकिन इन्होंने उफ तक नहीं की। इनके चेहरे पर न उदासी थी, न आंखों में क्रोध नाम का लेश मात्र भी था। वे तुरंत लकड़ियों को समेटने लग गए और गट्ठर बनाकर फिर लेकर के अपने गुरु के आश्रम में आ गए। तब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा कि देख लिया। कहा गुरुदेव एक बार और इसकी परीक्षा लीजिए। कहा ठीक है। तुरंत उसी जंगल में फिर उन्होंने अपने योग माया से एक बहुत सुंदर महल बनाया और महल में बहुत सारी महिलाएं थी जो कि रसोई बना रही थी, नाना प्रकार का व्यंजन बना रही थी। और यह जो भर्तृहरि था इसको उसी महल की ओर होकर के गुजरना था। जब उस महल के अंदर से होकर के ये गुजरने लग गए तो सभी महिलाओं ने, सभी औरतों ने श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सभी महिलाओं ने, सभी औरतों ने कहा कि आइए भोजन कर लीजिए। बहुत भोजन की ओर प्रेरित करने लग गए, लेकिन भर्तृहरि किसी का एक नहीं सुने। महल में घुस करके सभी महिलाओं के बीच से वह बाहर निकल गए, लेकिन उनका कोई भी प्रभाव इनके ऊपर में नहीं पड़ा। उन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अब सभी शिष्य लोग कहने लगे गुरुदेव एक बार और इनकी परीक्षा ली जाए। कहा ठीक है। उन्होंने भर्तृहरि को अपने पास बुलाया और कहा कि राजन देखो, अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा वैराग्य पक्का है कि कच्चा है। मैं तुम्हारा वैराग्य देखना चाहता हूं, इसीलिए तुम मरुभूमि में जाओ और 1 महीने तक बिना कुछ भोजन किए, अन्न जल ग्रहण किए 1 महीने तक मरुभूमि में चलते रहो और फिर वहां से वापस मेरे पास आओ। तुरंत राजा भर्तृहरि कहते हैं कि गुरुदेव इसमें विलंब किस बात की, मैं अभी से काम शुरू कर देता हूँ। तुरंत वहां से मरुभूमि की ओर चलना शुरू किया। चलते चलते धूप निकल गई, मरुस्थल में पहुंच गए। बालू एकदम गर्म हो गया था, पैर अगर रखिए तो लग रहा था कि पैर तप रहा था। चलते चलते राजा भर्तृहरि के पैर में फोले पड़ गए, लेकिन उन्होंने जरा सा भी उफ तक नहीं की। जा रहे हैं मरुभूमि की ओर और एकदम प्रचंड गर्मी पर यह सूर्य का ताप जो है बालू पर पड़ रहा है। सभी लोग देख रहे हैं। तभी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपनी योग शक्ति से उसी मरुभूमि के बीच में एक छायादार वृक्ष प्रकट कर देते हैं। और छायादार वृक्ष जैसे प्रकट करते, जैसे देखते हैं राजा भर्तृहरि के सामने छायादार वृक्ष है और जैसे ही उनका पैर छाया में पड़ा वे जोर से उछलने लग गए। ऐसा लगा कि जैसे वहां अंगारे बरस रहे, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं थी। तुरंत अपने शिष्यों से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते देख लिया, मैंने वहां छायादार वृक्ष प्रकट किया ताकि वहां पैर रख सके, लेकिन वह कैसा आज्ञाकारी शिष्य है कि छाया पर पैर पड़ते ही वह उछल गया जैसे वहां अंगारे बरस रहे। और फिर चलते रह गए भर्तृहरि। चलते चलते जब और आगे गए तो उनको भूख प्यास से बुरा हाल हो रहा था, बहुत जोरों की प्यास लग गई थी। सामने में देखते एक सुराही रखा हुआ है, उसमें पानी है, लेकिन देख करके वे पानी पीते नहीं है, वहां से चल देते। चलते 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 महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज अपनी योग शक्ति से वहां आग प्रकट कर देते हैं।
और उसमें कटीली झाड़ियां प्रकट कर देते हैं, उसी रास्ते से जाना है। राजा भर्तृहरि जो थे उसी आग में घुस गए, कटीली झाड़ियों पर पैर रखते हुए जा रहे हैं, लेकिन जरा सा भी उफ नहीं कर रहे हैं। शिष्य लोग देख रहे हैं और वह उस अंगारे पर पैर रखते हुए आगे निकल गए। जैसे आगे निकल गए तो देखते हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज देखते हैं, तुरंत गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गुरुदेव आप? कहें कि हाँ। वहीं पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि भर्तृहरि मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, आज तू जो वरदान मांगेगा वही मैं तुझे दूंगा। भर्तृहरि कहते हैं गुरुदेव एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता से बड़ा और दूसरा वरदान क्या हो सकता है? आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। और अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस आप अपना भक्ति और आशीर्वाद हमको दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की। कैसा वैराग्य हुआ! अगर राजा भर्तृहरि को वैराग्य नहीं होता, वह गुरु का शिष्य भी नहीं बनता, वह ज्ञानवान भी नहीं होता और गुरु का आशीर्वाद भी उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब तक वैराग्य नहीं होगा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा बिनु गुरु होहि की ज्ञान, अज्ञान की होहि वैराग्य बिनु। ज्ञान की होहि वैराग्य बिनु, और सुख की लहिए हरि भगति बिनु। क्या बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है? बिनु गुरु होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि वैराग्य बिनु, गावहि वेद पुराण, और सुख की लहिए हरि भगति बिनु। क्या बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है? क्या बिना ज्ञान का वैराग्य हो सकता है? क्या बिना वैराग्य के ईश्वर की भक्ति हो सकती है? वेद और पुराण कहते हैं बिना वैराग्य का भक्ति नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों को अगर वैराग्य उत्पन्न करना है वह कहाँ होगा? इसी सत्संग में। इसीलिए हम सत्संग सुने, इससे हमारे मन में वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा तब साधना में आनंद ही आनंद आएगा, मन ही मन लगेगा, हमारी सूरत अस्थिर रहेगी, जप में मन लगेगा, मानस ध्यान में मन लगेगा, दृष्टि साधना में मन लगेगी और इस आत्मा की उन्नति होगी, सूरत की रूहानी होगी, तरक्की होगी और एक दिन इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा। तो यही मैं आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। जिस बच्चे के जन्म दिवस पर यह सत्संग किया गया उस बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो, गुरु महाराज समस्त प्रकार के ज्ञान उसको प्रदान करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं, गुरु महाराज उसको पूरा करें। ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो और अवनति भी हो, साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। बस यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।